अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात गिरामी, अल फुरकान एकेडमी के ज़ेर एहतमाम रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में ये सिलसिला शुरू किया जा रहा है जिसमें रोजाना चंद मिनटों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी के हालात बयान किए जाएंगे और इंशाअल्लाह इस तरह कुल 30 दुरूस में हम हुजूर की जिंदगी का एक जामे खाका समझ सकेंगे और उसको अपने जहनों में बिठा सकेंगे। इससे पहले कि ये मुबारक सिलसिला शुरू किया जाए, एक मौजू पर गुफ्तगू करना जरूरी मालूम होता है। वो ये कि ये सवाल पैदा हो सकता है और बाज लोगों के जहन में यह सवाल आता भी है और बाज शक दिलाने वाले ये शक पैदा करते भी हैं कि एक ऐसी जात, एक ऐसी शख्सियत जो 1400 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी, जो 6वीं सदी ईस्वी से ताल्लुक रखती थी, उस जात के बारे में जानना, पढ़ना, सुनना, समझना, ये सब 21वीं सदी के लोगों के लिए किस तरह मुफीद हो सकता है। ये एक शैतानी वसवसा है जो मुख्तलिफ अंदाज से लोगों के जहनों में आता है। इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि इस मौजू पर बहुत मुख्तसर अंदाज में कुछ गुफ्तगू कर ली जाए। सबसे पहले हमें ये बात समझनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानकर क्या फायदा होगा, या इस सवाल को इस तरह कह लें कि हमें क्यों इस बात की जरूरत है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझें और उससे वाकिफ हों। थोड़ा और गहरे अंदाज में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इंसानियत क्यों मोहताज है इस बात की कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाने और समझे और आपके हालात से वाकफियत हासिल करे। इस सिलसिले में 3 जीने हमारे सामने हैं। पहली वजह और पहला जीना भी उसको हम कह सकते हैं वो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हुजूर की शख्सियत पूरी इंसानियत में जब से दुनिया का कारवां शुरू हुआ और जब तक कयामत आएगी, आखिरी पैदा होने वाले इंसान तक तमाम इंसानों की एक तारीख जमा कर ली जाए, एक रिकॉर्ड उनका पूरा जमा कर लिया जाए और उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को देखा जाए और तमाम इंसानों की भी शख्सियत को देखा जाए, तो बिला किसी मुबालगे के और बगैर किसी जानिबदारी के हम जिस नतीजे पर पहुंचेंगे वो ये होगा कि हुजूर की जाते गिरामी, हुजूर की शख्सियत सबसे जामे, सबसे मुकम्मल, सबसे कंप्लीट इंसान की हैसियत से हमारे सामने आएगी। लिहाजा इसी बात को कुरान करीम ने इस तरह फरमाया है कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है, सबसे खूबसूरत, सबसे जामे, सबसे निखरा हुआ और चमकता हुआ नमूना तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में है। इसका मतलब यह हुआ, जिंदगी का मतलब जाहिर बात है कि वो सिर्फ उसका ताल्लुक इबादत गाह से नहीं होता, उसका ताल्लुक सिर्फ घर से नहीं होता, उसका ताल्लुक सिर्फ इंसान की जात से नहीं होता, उसका ताल्लुक सिर्फ जिस्म से या सिर्फ रूह से नहीं होता। जिंदगी जो होती है वो पूरी इन तमाम चीजों में को अपने अंदर शामिल किए हुए होती है। यानी एक आदमी का जिस्म, एक आदमी की रूह, एक आदमी की सोसाइटी, एक आदमी की फैमिली, एक आदमी के पर्सनल मसाइल, एक आदमी के सोशल मसाइल, ये तमाम चीजें जो हैं वो सब की सब मिलकर एक जिंदगी बनती हैं। उसको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना है। यानी हुजूर की जिंदगी, हुजूर का उसवा, आपकी पूरी जिंदगी एक बाप की हैसियत से, एक शौहर की हैसियत से, एक बेटे की हैसियत से, एक नबी की हैसियत से, एक कमांडर की हैसियत से, एक पड़ोसी की हैसियत से, एक अच्छे शहरी की हैसियत से, एक लीडर की हैसियत से, एक रहनुमा की हैसियत से, एक मुअल्लिम और उस्ताद की हैसियत से, एक दोस्त की हैसियत से। गरज ये कि आप जितनी हैसियतें भी इंसान की जिंदगी की निकाल सकते हैं, उन तमाम हैसियतों से हमारे लिए सबसे बेहतर नमूना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया गया। और ये सिर्फ कोई हमारा अकीदा नहीं है, बल्कि ये तारीखी हकीकत है,
जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया कि एकेडमिकली या हिस्टोरिकली इसको जांच लिया जाए, इसको परख लिया जाए, जो बेहतरीन इंसान हमें दुनिया में नजर आते हों उन सब की तारीख रख ली जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख रख ली जाए और सबको जांच लिया जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लिहाजा पता चला कि हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानना सबसे ज्यादा इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके जरिए हम अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जिम्मेदारी और फिर हुजूर के बाद आपकी उम्मत की जिम्मेदारी ये बनाई गई है कि वो पूरी इंसानियत के लिए रहनुमा है। हुजूर एक कायनात, पूरी इस कायनात के लिए, तमाम मखलूकात के लिए आप रहमतुल लिल आलमीन और सबके निगरां, सबके लीडर, सबके रहनुमा, यानी जो जानदार मखलूकात हैं उनके लिए आपको बनाकर भेजा गया। लिहाजा इंसानों पर भी आपकी शरीयत लागू होगी, जिन्नात पर भी आपकी शरीयत लागू होगी और आपकी रहमत की चादर जो है वो तमाम मखलूकात पर फैली हुई होगी, जैसा कि हमें रहमतुल लिल आलमीन से सबक मिलता है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया कि आपको पूरी इंसानियत के लिए निगरां बनाया गया और हुजूर के बाद जब आका इस दुनिया में तशरीफ नहीं रखते, आपका विसाल हो गया, तो अब आपके बाद आपकी उम्मत की जिम्मेदारी है कि वो पूरी उम्मत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए एक निगरां कौम की हैसियत से काम करे। लिहाजा मुसलमानों के लिए खास तौर पर यह बात समझना जरूरी है कि हुजूर की सीरत को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके जरिए हम अपनी आलमी जिम्मेदारी, आफाकी जिम्मेदारी और यूनिवर्सल जिम्मेदारी जो हमारी बनती है और जिसके लिए हमें दुनिया में भेजा गया है मुसलमान बनाकर, उस जिम्मेदारी को हम पूरा करने वाले बनते हैं उस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानकर। अब इन दोनों चीजों को जब आदमी मिला लेता है, यानी अपनी जिंदगी को उसने अच्छा बना लिया उसवे हसना की पैरवी करके, दूसरी तरफ उसने ये समझ लिया, ये जान लिया कि वो पूरी इंसानियत के लिए मुफीद किस तरह हो सकता है, दूसरे इंसानों का भला किस तरह कर सकता है, दूसरे इंसानों का निगरां, दूसरे इंसानों को मुसीबतों से बचाने वाला, मसाइल से आजाद कराने वाला और मुख्तलिफ बंदिशों से छुड़ाने वाला वो कैसे बन सकता है। जब ये दोनों बातें उसने जान ली हुजूर की पैरवी करके, हुजूर की सीरत को जानकर, तो अब आखिरी चीज उसके सामने ये बचती है कि अल्लाह तबारक व तआला का इसका इन दोनों कामों का जो नतीजा बनेगा हमारे लिए वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे खुश हो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला हमसे मोहब्बत फरमाने लगेगा, हम अल्लाह से मोहब्बत करने लगेंगे, अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करने लगेगा। अल्लाह तबारक व तआला अपनी मोहब्बत के नतीजे में दुनिया और आखिरत में बेपनाह रहमतों, बरकतों, हर तरह की रहमतों और बरकतों के दरवाजे हमारे लिए खोल देगा और अपनी हमेशा हमेश की रजा का परवाना हमें अता फरमा देगा। जैसा कि फरमाया गया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कहलवाया गया, कुरान अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी आप इनको बता दीजिए कि अगर अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो या अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे रास्ते पर चलो, मेरी पैरवी करो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। इसके नतीजे में जाहिर बात है इसको अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत मिल जाए उसे फिर और कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ताला की दायमी रजा का परवाना इसको मिल जाए उसे फिर कुछ और नहीं चाहिए। लिहाजा ये तीन जीने हमारे सामने बनते हैं इस सवाल के जवाब में कि सीरत को जानना, सीरत को समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है। पहली वजह यह कि उसके जरिए हम अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी को, अपनी तमाम जाती और इज्तिमाई हर तरह की जिंदगी को हम अच्छे से अच्छा, खूबसूरत से खूबसूरत, बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। दूसरे ये कि हम हुजूर की सीरत को जानकर दूसरे इंसानों के लिए, गोया कि पूरी इंसानियत के लिए मुफीद से मुफीद तर और बन सकते हैं और उनके निगरानी का फरीजा अंजाम दे सकते हैं, उनको दुनिया के रूहानी और जिस्मानी तमाम अमराज से निकालने का जरिया साबित हो सकते हैं। और फिर तीसरी वजह यह कि हुजूर की सीरत को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम उसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला की दायमी रजा का परवाना हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमारी ये ख्वाहिश है कि रबीउल अव्वल का ये महीना जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हासिल है, हुजूर इसी महीने में तशरीफ लाए, इसी महीने में आप इस दुनिया में तशरीफ ले गए, इसलिए इस महीने को हम हुजूर के तस्किरे, हुजूर की सीरत को जानकर उसके सिलसिले में कुछ जद्दोजहद और कोशिश करके गुजारें। इंशाअल्लाह इससे हमें ये तीनों फवायद हासिल होंगे।
इसीलिए ये सिलसिला शुरू किया जा रहा है और इंशाअल्लाह रोजाना एक एक वीडियो हुजूर की सीरत पर, कल से यानी बाकायदा जिंदगी पर हुजूर की, वो एक एक वीडियो पेश की जाती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।